आज हम एक ऐसी स्वादिष्ट और सुंदर से दिखने वाली मिठाई बनाएंगे जिसको आप सावन के व्रत में भी खा सकते हो आराम से, व्रत उपवास में। और तीज त्योहार में भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई यूज हो जाएगी। मतलब अभी जो रक्षाबंधन आ रहे हैं, तीज त्योहार आ रहे हैं, तो उसमें भी ये मिठाई बहुत ही बढ़िया लगने वाली है सबको, बच्चों को, बड़ों को। और बनाने का तरीका बहुत आसान है, हर कोई इसको बना सकता है। दिखने में इतनी सुंदर लगती है, इतनी टेम्पटिंग लगती है, और खाने में सुपर टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें वही चीज़ें यूज होगी जो बढ़िया होगी। और बनाने का तरीका इतना इजी है कि आप इसको ज़रूर से ट्राई करेंगे। एक बार आपने देख लिया तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो कोई भी एक कटोरी का मेज़रमेंट ले लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए बनाने में। सिर्फ एक ही कटोरी लेनी है, उसी के मेज़रमेंट से सारी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले एक कटोरी काजू लेने हैं, इसको मैंने जार में डाल दिया है। 3 हरी इलायची ली है, और सेम उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी भर करके चीनी ली है। फिक्स मेज़रमेंट बताऊंगी, ना तो कम ना ही ज़्यादा, एकदम पूरा पूरा मान के चलिए। तो इसी कटोरी से बाकी की चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले काजू, इलायची और चीनी को डाल करके इसको पल्स मोड में पीस लेंगे, क्योंकि अभी है ना बारिश का सीज़न है, इतनी ज़्यादा उमस है ना कि हर चीज़ में सीलन लग जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं। मेरे काजू भी सॉफ्ट हो गए थे और मैं इसको भूनना भूल गई थी। अगर मैं भूनती तो शायद क्रिस्पी हो जाते, अच्छे से पीस जाते। तो मैं इसको पल्स मोड पे चालू बंद करके पीस रही थी, लेकिन फिर भी ये फाइन नहीं पीसे। तो अगर आपके पास भी काजू है वो सॉफ्ट है ना, तो इसे थोड़ा सा भून लीजिएगा, ताकि वो अच्छे से भुन जाए। अब आपको कोई भी एक नॉन स्टिक पैन लेना है, अगर आपके पास हो तो, नहीं तो भारे तले की कढ़ाई लें। उसमें आपको डालना है सिर्फ 1 छोटा चम्मच घी। 1 छोटा चम्मच भी ये वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी पनीर। ये घर का बना फ्रेश पनीर है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और क्योंकि पनीर को हम भून रहे हैं, इसलिए मैंने 1 छोटा चम्मच घी ऐड किया है। तो पनीर को हम इसलिए भून रहे हैं क्योंकि ये मिठाई अगर आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करते हो, या फिर सप्ताह भर तक स्टोर करते हो ना, तो इसमें स्मेल नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगा। इसलिए 2-3 मिनट तक हम इसको, पनीर को है ना, इस घी में अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। वैसे पनीर और या फिर छेने को ज़्यादा भुनने या पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, आगे और भी बाकी चीज़ों के साथ ही पकेगा। तो मैंने सोचा एक बार घी में अच्छे से भून लेते हैं, ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, और ये बढ़िया सा मतलब जो है इसमें सुगंध भी आएगी। तो यहाँ पे पनीर को मैंने घी में अच्छे से भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। तो आज की रेसिपी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी रेसिपी कहाँ तक पहुँचती है। और अगर आपने इससे पहले आपने मेरी कोई रेसिपी ट्राई की है, अच्छी बनी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ बनाऊँ नेचुरल तरीके से बनाऊँ, 100% अच्छी हो, और आप हर कोई इसको बना सके। मेरा मकसद इतना ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पनीर को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। अब जो कटोरी हमने ली थी, उसी मेज़रमेंट से 1 कटोरी आपको दूध लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे मलाई वाला दूध भी यूज़ कर सकते हो, इससे बढ़िया और ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आएगा, एकदम रबड़ीदार फ्लेवर आएगा। मैंने सिंपल वाला दूध लिया है, अभी गर्म किया था, बस उसमें से 1 कटोरी दूध ले लिया है। अब यहाँ पे क्योंकि पनीर भी अच्छा सा भुना हुआ था, गर्म दूध था, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमें इसको तब तक पकाना है जब दूध और पनीर एक साथ नहीं हो जाते। तो मीडियम फ्लेम पे करीबन 1 मिनट लगेगा, ये थोड़ी देर में पकना शुरू हो जाएंगे। आज की रेसिपी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सावन स्पेशल और व्रत स्पेशल और तीज त्योहार जो कि अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं, उसकी एक ऐसी रेसिपी बनाऊं जो सब में काम आ जाए। तो ये रक्षाबंधन पे, तीज त्योहार पे, और सावन के जो भी व्रत चल रहे हैं सोमवार के, उसमें भी आप आराम से बना के खा सकते हो। ठीक है, इसलिए पूरा मैंने सोच समझ के इसको इस तरह से प्रिपेयर किया है, ताकि इसको आप आराम से यूज़ कर सको। अब तीसरी चीज़ मैंने इसमें डाली है 1 कटोरी, उसी कटोरी से मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, रबड़ीदार बनेंगे हमारे आज की मिठाई, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और ये अमूल का है, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हो। मैं ज़्यादातर अमूल का ही लेती हूँ, इसमें कभी मेरे कोई दिक्कत नहीं आती। एकदम ओरिजिनल और बढ़िया वाला मिल्क पाउडर जब भी मैंने ख़रीदा है तो अच्छा ही निकला है, कभी कोई भी मिस्टेक नहीं आती है। तो आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं, वैसे अमूल का मिल जाता है किसी भी सुपर मॉल में। अब यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमें तब तक पकाना है जब तक कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो जाती, मतलब पनीर, दूध और मिल्क पाउडर। आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि हार्ड है, तो आप क्या करें, जो दूध हमने लिया था ना, उसी में मिल्क पाउडर को घोल करके डाल सकते हैं, वो ईजी हो जाता है ज़्यादा।
मतलब उसमें लम्स ना के बराबर होते हैं, मतलब लम्स नहीं पड़ेंगे। आप डायरेक्ट डालोगे ना तो थोड़े थोड़े लम्स रहने के चांसेस रहते हैं, तो आप दूध में भी घोल के डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तब एंड में जाएगा इसमें काजू और चीनी वाला पाउडर। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा दरदरा सा रह गया था क्योंकि काजू में सीलन थी। आप अगर अच्छे से पीसोगे ना तो और ज़्यादा बढ़िया एकदम चिकना सॉफ्ट ये मिठाई बनेगी। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि दूध की क्वांटिटी कम हो चुकी सूख चुकी है, लेकिन इसमें चीनी है ना, तो चीनी एक बार पानी छोड़ेगी, एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, फिर धीरे धीरे गाढ़ा होगा। तो मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको हमें एकदम बढ़िया से गाढ़ा करना है, एकदम रबड़ीदार बनाना है, जैसा कि बर्फ़ी वगैरह में कंसिस्टेंसी होती है ना, बस वैसे ही। तो इसको पकाने में आराम से इसको आपको लग जाएंगे 10 से 12 मिनट, लेकिन मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। हो सकता है जल भी जाए क्योंकि नॉन स्टिक पैन हर किसी के पास नहीं होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हुए आप थोड़ा सा जो मिक्सचर है एक प्लेट में रखें और साइड में चलाते रहें। थोड़ी देर से आप चेक करोगे, अगर ये हाथों पे नहीं चिपक रहा है, इसकी गोली बन रही है आराम से, तो आपका मिक्सचर जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे निकालें, थोड़ी देर तक ठंडा करें और फिर एक कोई भी पॉलीथीन लें, जैसे कपड़े वगैरह की होती है ना, उस पर थोड़ा सा घी लगाएं और इसे सारे मिक्सचर को डाल करके अच्छे से इसको इस तरह से मसल मसल के ठंडा कर लें। ऐसा करने से एक तो चिकना हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि हमें इसके बनाने हाथों से पेड़े। और आज के पेड़े जो है थोड़ा सा मैं केमिकल वाले बना रही हूँ, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था इस तरह से बनाने का। मैं हर चीज़ प्योर और नेचुरल तरीके से बनाती हूँ। पहली मेरी मिठाई है जिसमें मैं केमिकल यूज़ कर रही हूँ। मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं ये केमिकल वाला जो फूड कलर आता है मार्केट में, वो मैं डाल रही हूँ ताकि ये सुंदर दिखे। क्योंकि आजकल के लोग, मैंने देखा है, जो भी रेसिपी ज़्यादातर पॉपुलर होती है उसमें दिखावा ज़्यादा होता है, शो ज़्यादा होता है, तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे उसमें केमिकल हो, चाहे ऐसी बेकार चीज़ें यूज़ की हो। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलिए ये मिठाई भी ट्राई कर लें जो दिखने में सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो। इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1/4 जितना पार्ट निकाला, उसमें रेड फूड कलर ऐड किया और उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली। तो मैं आज के पेड़े 2 कलर में बना रही हूँ ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, आपको पसंद आए। वैसे अगर आप मेरी तरह नेचुरल खाना पसंद करते हो तो मैं आपको मेरी तरफ से एडवाइस दूंगी कि कोई भी केमिकल ऐड ना करें, सीधे सिंपल तरीके से पेड़े बना लें। अब क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं भी चाहती हूँ मेरी रेसिपी आगे बढ़े, लोग पसंद करें, इसीलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कलर ख़रीदा है, फ़र्स्ट टाइम मैं कलर यूज़ कर रही हूँ। हालांकि कभी कभार यूज़ करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों ही करें, मेरा तो यही मानना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पेड़े के साइज़ की नॉर्मल वाले डोसे जो है बॉल बनाई पेड़े जितनी, फिर बीच में एक छेद बना करके हाथ से अंगूठे की मदद से ये जो रेड वाली बॉल्स है वो ऐड कर ली और इसको मैंने कुछ इस तरह से पेड़ों का शेप दे दिया है। तो आप जैसा चाहे शेप दे सकते हो। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए कुछ इस तरह से 2 कलर में इसको बनाया है, बीच में रेड और साइड में वाइट कलर से। ये पेड़े खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, स्पेशली बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो गए जब मैंने इसको बनाया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि काश मैंने कलर नहीं ऐड किया होता तो ज़्यादा ठीक रहता। लेकिन फिर भी मैं मेरे मन को मना रही हूँ और आपसे भी कह रही हूँ, अगर आप सिंपल बनाना चाहो तो पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे तामझाम करें। ये सिर्फ शो शा के लिए है, दिखावे के लिए है, क्योंकि दिखावे वाली चीज़ें आजकल ज़्यादा चलती है। और अगर इस बात से आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पर ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ता की कतरन डाली है और इसको फ्रिज में सेट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट वाला लुक, जो बहुत ही सुंदर था और इतने टेस्टी लगते नहीं पड़े कि खाते ही जाओ खाते ही जाओ। और रक्षाबंधन पे भाई के लिए दें, भतीजों के लिए दें, और आने जाने के लिए भी आप ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हो। फ्रिज में रखें तो सप्ताह भर तक आराम से चल जाती है, आप आराम से इसको ठंडा ठंडा एंजॉय कर सकते हो। तो आज की मिठाई आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, आगे से आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।